शहर की भीड़-भाड़ में एक पुरानी सी लाइब्रेरी थी जो हमेशा शांत और सुकून भरी रहती थी। उसी लाइब्रेरी में हर रोज शाम को अनाया आया करती थी। वो किताबों की दीवानी थी। उसकी दुनिया किताबों के पन्नों और खामोशियों में बसती थी। उस दिन भी अनाया हमेशा की तरह लाइब्रेरी पहुंची और शेल्फ से अपनी पसंदीदा किताब ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, तेरे नाम से मोहब्बत। अनाया जैसे ही किताब उठाने लगी, तभी उसी किताब पर एक और हाथ आ गया। अनाया ने चौंक कर देखा, उसके सामने खड़ा था अयान, एक अजनबी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनाया को एक पल के लिए थाम सा गया। अनाया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मैं ये किताब ले रही थी। अयान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर क्यों ना इसे हम दोनों साथ पढ़ें? अनाया कुछ कह न सकी, बस चुपचाप उसकी आंखों को देखती रह गई। यही वो पहला पल था जब दो अनजान जिंदगियां एक ही किताब के बहाने पहली बार एक दूसरे से जुड़ गईं। लाइब्रेरी की उस शाम के बाद अनाया और अयान के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। दोनों अब अक्सर एक ही टेबल पर बैठ जाते, कभी किताबों पर चर्चा करते तो कभी खामोश रहकर सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते। अयान की मुस्कान में एक अपनापन था और अनाया की खामोशी में गहराई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रही। एक दिन अयान ने हिम्मत करके पूछा, अनाया, क्या तुम किस्मत पर भरोसा करती हो? अनाया ने कुछ पल सोचा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर किस्मत पर भरोसा नहीं होता तो मैं यहाँ तुम्हें बार बार क्यों मिलती? अयान उसके जवाब पर चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और गहराई से उतर गया। अब उनकी मुलाकातें सिर्फ किताबों तक नहीं, बल्कि दिल की बातों तक पहुंचने लगी थी। कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। अब लाइब्रेरी उनके लिए सिर्फ किताबों की जगह नहीं रही, बल्कि मिलने का बहाना बन गई थी। हर शाम अयान पहले से वहां मौजूद होता और अनाया को देखकर मुस्कुरा देता। अनाया भी अब बिना कहे समझ जाती कि उसके दिन का सबसे खूबसूरत पल यही है। धीरे धीरे दोनों की बातें लंबी होने लगी। अभी किसी किताब की कहानी पर बहस होती तो कभी किसी शेर व शायरी पर घंटों चर्चा। लेकिन इन सब के बीच दोनों के दिलों में एक अनकहा सा एहसास जन्म लेने लगा था। एक शाम जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लाइब्रेरी की खिड़की से बूंदें अंदर आ रही थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। अयान चुपचाप उसके पास आकर बोला, तुम्हें पता है, बारिश में हर चेहरा साफ नजर आता है और आज मुझे तुम्हारा चेहरा सबसे खूबसूरत लग रहा है। अनाया चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो कुछ कह न सकी। बस हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उस पल दोनों की आंखों में वो सब लिखा था जो लफ्जों में कहना मुश्किल था। बारिश वाली उस शाम के बाद अनाया और अयान की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बनने लगा था जिसमें बातें कम और एहसास ज्यादा थे। एक दिन जब वो दोनों लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे बैठे थे, अयान ने अचानक पूछा, अनाया, तुम्हें सच बताऊं, मुझे हमेशा से लगता है कि जिंदगी हमें किसी मकसद से मिलाती है। तुम क्या सोचती हो? अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी लगता है शायद हर इंसान की कहानी पहले से लिखी होती है और हम सिर्फ उसी कहानी के किरदार होते हैं। अयान मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर ऐसा है तो मैं दुआ करता हूँ कि मेरी कहानी में तुम हमेशा रहो। अनाया का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने नजरें झुका ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीमे से जवाब दिया, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन अगर किस्मत हमें यहां तक ला सकती है तो शायद आगे भी साथ ले जाएगी। उसकी बात सुनकर अयान की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन हो गया कि अनाया भी वही महसूस करने लगी है जो उसके दिल में था। दिन बीतते गए और अब अयान और अनाया की मुलाकातें एक आदत सी बन चुकी थीं। लाइब्रेरी की टेबल, खिड़की के पास वाली कुर्सी और वो शाम का समय सब उनकी यादों का हिस्सा बनने लगा था। एक शाम आसमान काले बादलों से घिरा था। बारिश जोरों से होने लगी और हवा में ठंडक घुल गई। अनाया जल्दी में लाइब्रेरी से बाहर निकली, लेकिन अचानक पानी की तेज बूंदों में भीगने लगी। तभी पीछे से अयान ने अपना छाता आगे कर दिया। अनाया चौंकी
और फिर हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। अयान बोला, बारिश में भीगना अच्छा है, लेकिन सर्दी हो गई तो तुम्हें किताबें कौन पढ़ाएगा? अनाया हंस पड़ी। उसकी हंसी अयान के दिल को छू गई। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें छाते पर गिर रही थी और दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उस पल में अयान ने महसूस किया कि वो अनाया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। और अनाया, उसने भी महसूस किया कि शायद वही रिश्ता जिसे वो नाम देने से डरती थी, अब उसके दिल की सच्चाई बन चुका है। छाते के नीचे बिताई वो शाम अनाया के दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। अब उसे एहसास होने लगा था कि उसका दिल सचमुच अयान के लिए धड़कने लगा है, लेकिन उसने ये बात कभी जाहिर नहीं की। वो डरती थी कहीं अयान सिर्फ दोस्त समझता हो, कहीं ये सब उसकी तरफ से एक तरफा ना हो। उस रात अनाया खिड़की के पास बैठी रही। बाहर आसमान में चांद चमक रहा था और उसके मन में अयान की यादें। उसने धीरे से खुद से कहा, ये एहसास अगर मोहब्बत है तो मुझे डर है इसे खो देने का। उधर अयान भी अपने कमरे में किताब खोले बैठा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अनाया पर था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने सोचा, अब और इंतजार नहीं, मुझे अनाया से अपने दिल की बात कहनी ही होगी। दोनों अपने अपने दिल में एक ही जज्बात छुपाए बैठे थे। फर्क बस इतना था कि अनाया डर रही थी और अयान अब अपने डर से लड़ने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन लाइब्रेरी में माहौल कुछ अलग था। अनाया हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसे अयान की आहट का इंतजार था। कुछ देर बाद अयान आया, लेकिन आज उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। वो सीधे अनाया की टेबल पर बैठ गया। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। आज बहुत खुश लग रहे हो, कोई राज है क्या? अयान ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ, एक राज है जिसे अब और छुपाना नहीं चाहता। अनाया चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही अयान ने कहा, अनाया, मैंने जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों से खूबसूरत कहानी कभी नहीं देखी। मैं चाहता हूं अब ये कहानी अधूरी न रहे। अनाया उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके होठ कांपे, पर शब्द बाहर नहीं निकल पाए। अयान उसकी चुप्पी देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है ये अचानक है, लेकिन मैं अब अपने दिल की सच्चाई छुपा नहीं सकता। उस पल अनाया की आंखों में हल्की नमी आ गई। दिल तो उसका भी वही कह रहा था, बस जुबान को हिम्मत जुटाने में समय लग रहा था। लाइब्रेरी की उस खामोशी में अयान ने पहली बार अपने दिल की बात कह दी थी। अनाया की आंखों में नमी थी, होंठ कांप रहे थे, पर अब भी उसके पास शब्द नहीं थे। अयान ने अपनी जेब से एक छोटा सा लाल गुलाब निकाला और उसके सामने रख दिया। धीरे से बोला, ये सिर्फ एक फूल नहीं है, ये मेरे दिल का इजहार है। क्या तुम मेरी हो जाओगी? अनाया की आंखों से आंसू ढलक गए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ पल चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, अयान, मैं तो पहले ही तुम्हारी थी, बस कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ये सुनते ही अयान की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराया और अनाया का हाथ थाम लिया। उस पल लाइब्रेरी की सारी किताबें, वो पुराना माहौल और वो खामोश दीवारें भी उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई। उन दोनों की कहानी अब दोस्ती से आगे मोहब्बत की राह पर बढ़ चुकी थी। अब अनाया और अयान की जिंदगी बदल चुकी थी। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ किताबों और लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रहा। हर दिन का नया बहाना होता, कभी कैफे की कॉफी, कभी पार्क की सैर, तो कभी लंबी ड्राइव पर खामोश सफर। अयान अक्सर अनाया को हंसाने के लिए छोटी छोटी शरारतें करता। कभी अचानक उसके सामने आकर कहता, सोचा तुम्हें डराऊं, लेकिन लगता है मैं ही तुम्हारी मुस्कान में खो जाता हूं। अनाया भी अब खुलकर उसके साथ हंसने लगी थी। उसके लिए अयान सिर्फ एक दोस्त या साथी नहीं, बल्कि उसकी दुनिया बन चुका था। एक शाम जब दोनों झील किनारे बैठे थे, सूरज डूब रहा था। अयान ने कहा, अनाया, तुम्हारे साथ वक्त ऐसे गुजरता है जैसे पन्ने उड़ते चले जाते हैं। डर है कहीं ये कहानी अधूरी न रह जाए। अनाया ने उसका हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा, ये कहानी कभी अधूरी नहीं होगी जब तक हम एक दूसरे का साथ हैं। उस पल दोनों की आंखों में वही वादा था, हमेशा के लिए साथ रहने का।
अनाया और अयान की दुनिया अब सिर्फ एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। दोनों को लगता था कि अब कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। लेकिन जिंदगी की कहानी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अनाया के घर पर रिश्ता लेकर कुछ लोग आए। उसके माता पिता बहुत खुश थे कि उन्हें अपनी बेटी के लिए अच्छा वर मिल गया है। अनाया हैरान थी। उससे तो कभी किसी ने उसकी पसंद पूछी ही नहीं। रात को अनाया ने अयान को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। अयान, मेरे घरवालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। अयान सन्न रह गया। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, क्या? लेकिन अनाया, तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया? अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। कैसे बताती अयान? वो मेरी एक बात तक नहीं सुनते। उनके लिए इज्जत और समाज सबसे बड़ा है। अयान ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, अनाया, हमारी मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि कोई भी आकर इसे तोड़ दे। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। अनाया चुप रही। उसके दिल में डर भी था और अयान की बातों में भरोसा भी। अब की मोहब्बत के सफर में सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। अनाया के घर पर अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रोज रोज नए मेहमान आते, गीत संगीत की बातें होती और घर का माहौल बदल गया था। लेकिन अनाया का चेहरा अब बुझा बुझा सा रहने लगा। उसने अपने कमरे की खिड़की से चांद की ओर देखते हुए धीरे से कहा, क्या हर मोहब्बत को इतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है? उधर अयान बेचैन था। वो हर रोज अनाया से मिलने की कोशिश करता, पर घरवाले अब उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगे थे। आखिरकार एक दिन अयान ने चुपके से अनाया को लाइब्रेरी बुलाया। अनाया रोते हुए बोली, अयान, शायद हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। मैं अपने घरवालों के खिलाफ नहीं जा सकती। अयान ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और दृढ़ आवाज में कहा, अनाया, सुनो, मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती। अधूरे तो लोग रह जाते हैं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो हमें इस लड़ाई को साथ लड़ना होगा। अनाया की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में अयान की बातें कहीं गहराई तक उतर गईं। अब ये सिर्फ इश्क की कहानी नहीं रही। ये जंग थी दो दिलों के बीच और पूरे समाज के खिलाफ। दिन तेजी से बीत रहे थे और अब अनाया की शादी की तारीख भी नजदीक आ गई थी। घर में साज सज्जा हो रही थी। रिश्तेदार आने लगे थे, लेकिन अनाया का दिल हर पल भारी होता जा रहा था। वो जब भी आईने के सामने खड़ी होती, अपने चेहरे पर मजबूरी का रंग देखती। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या मुझे सच में अपने प्यार से दूर होना होगा? उधर अयान ने अब ठान लिया था। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सिर्फ मेरी मोहब्बत का मामला नहीं है, ये अनाया की जिंदगी का सवाल है। मैं उसे किसी हाल में खोने नहीं दूंगा। वो हर रोज लाइब्रेरी जाता जहां उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। खामोश बैठकर सोचता, यहीं से कहानी शुरू हुई थी और यहीं से मैं इसे मुकम्मल करूंगा। शादी की तारीख के 2 दिन पहले अयान ने अनाया को चुपके से फोन किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, अनाया, अब और इंतजार नहीं। शादी के दिन मैं वहां आऊंगा और सबके सामने तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर ले जाऊंगा। अनाया कांप गई। उसका दिल कह रहा था कि अयान सही कर रहा है, लेकिन डर भी उसे सता रहा था। क्या समाज इतना आसान है? क्या हमारे घरवाले हमें माफ कर देंगे? उसने धीरे से कहा, अयान, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वो पल उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। शादी का दिन आ गया था। अनाया भारी दुल्हन के लिबास में मंडप तक पहुंची। ढोल नगाड़ों की आवाज, मेहमानों की भीड़ और मंत्रों की गूंज के बीच उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, अयान। हर कोई खुश था, पर अनाया की आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मेरी मोहब्बत सचमुच हार जाएगी? और तभी अचानक माहौल बदल गया। दरवाजे से अयान अंदर आया। उसकी आंखों में बेखौफ चमक थी और कदमों में हिम्मत। पूरा हॉल सन्ना रह गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है? ये यहां क्यों आया? अयान सीधे मंडप तक पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं ये गुनाह 100 बार करूंगा। अनाया सिर्फ मेरी है और मैं उसे खोने नहीं दूंगा। अनाया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, यही है मेरा सच, यही है मेरी दुनिया।
वो खड़ी हुई और पूरे साहस के साथ बोली, हाँ, मैं अयान से मोहब्बत करती हूँ। ये रिश्ता ही मेरी असली शादी है। बाकी सब मेरे लिए मजबूरी थी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। दोनों अब समाज और परिवार के सामने खड़े थे, अपने इश्क की सच्चाई के साथ। अनाया के इस ऐलान से पूरा माहौल गुस्से और हैरानी से भर गया। उसके पिता का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अनाया, ये कैसी जिद है? समाज क्या कहेगा? हमने तेरी जिंदगी के लिए सब कुछ तय किया है और तू इस लड़के के लिए हमें ठुकरा रही है। अयान भी हिम्मत से बोला, मैं अनाया से सच्चा प्यार करता हूँ। आपकी इजाजत चाहता हूँ, लेकिन अगर आप न भी माने तो भी मैं अनाया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेहमान चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे। आजकल की लड़कियां मोहब्बत के नाम पर घर की इज्जत दांव पर लगा देती है। अनाया कांपते हुए अपने पापा के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, पापा, मैंने आपको कभी दुख नहीं दिया, लेकिन आज अगर अयान का साथ छोड़ दूं तो जिंदगी भर जी नहीं पाऊंगी। मुझे आपकी नाराजगी मंजूर है, पर उससे दूर रहना मंजूर नहीं। पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, अनाया, तू हमारी इकलौती बेटी है। तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। अगर तुझे अयान में अपना भविष्य दिखता है तो हमें भी तेरी खुशी मंजूर है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाया और अयान की आंखों में राहत और प्यार भर आया। उनके दिलों ने पहली बार महसूस किया, सच्चा इश्क हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकता है। मंडप वही था, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले तकरार और आंसू थे, वहीं अब खुशी और सुकून का समंदर था। अनाया के पापा ने खुद अयान का हाथ पकड़कर अनाया के हाथ में रखा और कहा, आज से ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, तुम्हारी है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। अयान की आंखें भीग गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। मंत्रों की आवाज गूंजी। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ उनके दिल और आत्मा और भी मजबूती से जुड़ते गए। अनाया की मुस्कान में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। अयान की आंखों में भी वही चमक थी, जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया पा ली हो। जब सिंदूर अनाया की मांग में सजा, तो उसकी आंखों से बहे आंसू खुशी के थे। उस पल दोनों को लगा, मोहब्बत कभी हारती नहीं, बस सही वक्त पर जीत जाती है। शादी पूरी हुई, आशीर्वाद मिले और तालियों की गूंज में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब न कोई डर था, न कोई बंधन। बस एक नाम था जो उनके दिल की धड़कनों में बस चुका था, तेरे नाम से मोहब्बत। The end।